अगर मौदूदियत का फितना उठा तो हमारे उलमाए कराम ने उम्मत मुस्लिमा की चौकीदारी का हक अदा किया। लोग समझते हैं मौदूदियत क्या है। मैंने कुछ बंदों की गुफ्तगू सुनी है। मौदूदी साहब तो आलिम दीन थे, उन्होंने बात की है कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनको ऐसा न कहा जाए। मैंने कहा मैं आपकी बात तब मानता जब आप इस मैदान के माहिर होते। आप जिस मैदान के माहिर हैं हमें वो बहुत अच्छी तरह पता है। आप अपने मैदान को संभालें। तहकीक के मैदान के लिए मुहक्किकीन मौजूद हैं। कोई आम बंदा उठ के उनको समझाने, बताने, सुनाने पे आ जाए, जी नहीं, मेरे पांव रेत की दीवार पे नहीं है, और पहाड़ से वजनी चट्टान पर है। हमारी कमर के पीछे पूरी अकाबरीन की एक लाइन मौजूद है। मौदूदियत के मामले में किन किन अकाबरीन ने कलम उठाकर इस फितने का जवाब दिया है। आओ हर मस्जिद में फजाइल आमाल पढ़ने वालों, शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना मोहम्मद जकरिया कांदलवी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाजिल फरमाए। उनकी किताब मौदूदियत के रद में फितना मौदूदियत के नाम से मौजूद है। फितना मौदूदियत। जब हजरत की ये किताब छप के आई, हजरत बीमार थे, अभी नाम तजवीज़ नहीं हुआ था। भांजे हाफिज मोहम्मद साहब ने नाम लिख दिया, फितना मौदूदियत। हजरत को एक खलीफा ने अर्ज किया, शेख अगर फितना कहकर बात करोगे तो बात सुनेंगे कैसे लोग। ये नाम आपने तो नहीं लिखा, इसने लिखा। हजरत शेख ने फरमाया, जी हाँ मैंने नहीं रखा, इसने रखा, लेकिन ठीक रखा। फितने को फितना नहीं कहेंगे तो लोग बचेंगे कैसे। मौलाना मोहम्मद जकरिया कांदलवी रहमहुल्लाह। आज भी आप जाओ ना, अल्लाह ताला आपको मदीना मुनव्वरा ले जाए। आमीन तो कह दो। अल्लाह आपकी बरकत से हम सबको मिले। और रसूलुल्लाह के कदमैन मुबारक गेट नंबर 38 से आइए, बाबुल बकी से निकलिए, इमाम मालिक की कब्र, इमाम नाफे की कब्र, उसी की लाइन के कदमों में शेख मोहम्मद जकरिया कांदलवी की कब्र। हजरत शेख की कब्र पे ठहरे तो रसूलुल्लाह के कदमैन मुबारक के बिल्कुल बंदा वो फेस टू फेस, पश्तो में क्या कहते हैं, मखमख ठहर जाता है। ठीक है, मखमख ठहर जाता है, बिल्कुल ऐसे सामने है। तो ये मौलाना मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाजरीन, आप देख रहे हो MK यकीन चैनल, जिस पर मुख्तलिफ़ उलमाए देवबंद और मकतब फ़िक्र के उलमा के बयानात अपलोड किए जाते हैं। और ये बयान मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का अपलोड किया गया, जिस पर उन्होंने फितने मौदूदियत के बारे में गुफ्तगू की और वजाहत की कि फ़िरका और फितने मौदूदियत क्या है और उनको गलत और सही समझना किन उसूल के बुनियाद पर है। तो पहली बात ये कि किसी भी आदमी को समझने के लिए अगर उसके हवाले से अगर आप उसकी दीनी शख्सियत देखना चाहते हो, दीनी पस मंज़र, तो उसकी देखने के लिए आपको दीनी आदमी से पूछना पड़ेगा, यानी अहले इल्म से, कि वो उनके नज़रियात, उनके अक़ायद, उनके गुफ्तगू को परख ले, समझे और बताए। उस बताने के बाद अगर वो मुहक्किक आलिम उसको सही कहता है दीनी बुनियादों की बिना पर, तो वो सही समझा जाएगा। क्योंकि किसी के अक़ायद और नज़रियात सही है या गलत, इसका इल्म उसी को होगा जिसका इस फील्ड के साथ, उसके साथ, फ़न के साथ ताल्लुक़ हो। तो आम आदमी ये नहीं समझता कि किसी के नज़रियात कैसे है, उसके अक़ायद कैसे है। क्योंकि आम आदमी को तो सिर्फ़ बुनियादी बेसिकली जो नज़रियात अक़ीदा है उसी का पता है कि अल्लाह को एक मानना और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी रसूल मानना, ये बुनियादी बातों का इल्म होता है। लेकिन बाकी अबूरी और दीन के अंदर कुछ बातें ऐसी होती है जो आम लोगों को पता नहीं होता, और वो अपने इस मोतक़िद, यानी जिसका वो दिल में उसकी मोहब्बत है, जिस तरह मौदूदियत का फितना बढ़ा, किस तरह कि मौलाना मौदूदी ने काम शुरू किया
اور کام شروع کرنے کے بعد لوگ اس کے محبین بنے، ان سے عقیدہ محبت پیدا ہوا اور اس کے بعد اس کو فالو کرنے والے بنے، تو اس کے نظریات بہت ہی زیادہ غلیظ قسم کے ہیں،